इतने समय के लंबे इंतजार के बाद फाइनली जेजेके का एक नया चैप्टर आ चुका है। जहां लास्ट चैप्टर केवल 7 ही पेजेस का था, इस चैप्टर में हमें 13 पेजेस देखने को मिलते हैं एंड इवन इसे ऑफिशियल चैप्टर 262 का पार्ट 2 बोला गया है। हालांकि इस चैप्टर में कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन इसका क्लिफ हैंगर काफी ज्यादा अमेजिंग है। आई नो वीडियोस फ्रीक्वेंटली नहीं आ रही हैं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। बाकी आप बिना किसी देरी के इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर का फ्रंट पेज स्टार्ट होता है उसी नोट पर जिस पर वो एंड हुआ था। रिका अभी भी यूता की लाइफलेस बॉडी को होल्ड करके रो रही है, सजेस्टिंग कि वो प्रोबेबली आगे भी यूता की इसी बॉडी से एक रिंग के थ्रू अटैच रहेगी। एंड जैसा सोचा जा रहा था कि वो यूता की हेल्प करेगी, तो प्रोबेबली ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एट द एंड रिका एक कर्स स्पिरिट है जो कि अपने आप से डिसीजंस नहीं ले सकती। लेकिन बैटल ग्राउंड में गोजो वर्सेस सुकुना पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है, जहां लास्ट चैप्टर में सुकुना ने गोजो की इंफिनिटी को बायपास करके गोजो को पंच मारा था। तो इस चैप्टर में अब बारी है गोजो के एक रिटर्न गिफ्ट देने की। गोजो सुकुना के एक आर्म को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसे उठाकर पटक देता है एंड फिर आती है उसकी किक जो कि डायरेक्टली सुकुना को हिट करती है। तो हाँ, जहां लास्ट चैप्टर में लग रहा था कि सुकुना गोजो एंड यूता के इस कॉम्बिनेशन को आसानी से हरा देगा, वो चीज इस चैप्टर में चेंज होती हुई दिख रही है। और अब कहानी ये है कि सुकुना भाई साहब की पिटाई हो रही है। आगे यूता कहता है कि सिंस रिका इस नई बॉडी से अटैच नहीं है, तो लिमिटलेस के अलावा वो और कोई दूसरी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि यूता प्रोबेबली केंजाकू की कर्स टेक्निक को दोबारा यूज नहीं कर पाएगा, सजेस्टिंग कि एटमैक्स उसके पास केवल 5 ही मिनट है इस पूरी कहानी को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पर यूता ये चीज भी नोटिस करता है कि जब से सुकुना ने अपना लेफ्ट हाथ खोया है, तब से उसने वर्ड कटिंग स्लैश यूज ही नहीं किया। और रही बात इन्फिनिटी को बाईपास करने की, तो यूता कहता है कि सुकुना के पास डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज करने के अलावा और कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यूता अपने बेस्ट ऑप्शंस कैलकुलेट कर रहा है कि आगे सुकुना कौन से मूव्स यूज कर सकता है एंड आखिरकार उसे कैसे हराया जा सकता है, वो भी विद इन 3 मिनट्स। जहां पिछले चैप्टर में सुकुना यूता पर भारी पड़ रहा था, वही इस चैप्टर में ये क्लियरली विजिबल है कि यूता अभी एडवांटेज में। सुकुना की एबिलिटीज अब काफी ज्यादा लिमिटेड है, वहीं पर यूता गोजो के लिमिटलेस का यूज करके हर एक अटैक का यूज कर सकता है। यूता सुकुना पर रेगुलरली स्ट्रॉन्ग पंचेस लैंड कर रहा है, लेकिन क्योंकि यूता की ओरिजिनल बॉडी की हाइट छोटी थी, इसलिए वो गोजो के टॉल बिल्ड बॉडी के साथ फेमिलियर नहीं है एंड ये चीज उसके लिए एक ड्रॉबैक साबित हो रही है। वो क्लियरली डिस्टेंस को जज नहीं कर पा रहा और उसके कुछ अटैक्स मिस हो रहे हैं एंड ये सेम सिनेरियो उसने सोल स्वैप ट्रेनिंग के दौरान भी फेस किया था। हमें पता है कि गोजो वन ऑफ अ काइंड सॉर्सरर था जो कि ट्रूली कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन क्योंकि यूता अब गोजो की बॉडी में है, तो उसे समझ में आ रहा है कि गोजो एक्चुअली में कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड था। यूता कहता है कि बाहर से भले लिमिटलेस एकदम फ्लॉलेस एंड पावरफुल लगे, लेकिन एक्चुअल में ये उतनी ज्यादा सेंसिटिव है और इसे एक बार की सोल स्वैप ट्रेनिंग के साथ तो मास्टर करना इम्पॉसिबल ही है। ये चीज प्रोबेबली एक फोरशैडोइंग हो सकती है, जिसे मैं एंड में डिस्कस करूंगा। अगले पैनल में ऐसा लगता है कि यूता गोजो की रेड टेक्निक को यूज करने वाला है, लेकिन वो अटैक लॉन्च ही नहीं होता, जिसको देखकर सुकुना सोचता है कि क्या यूता ने शॉट मिस कर दिया। लेकिन समझ में ये आता है कि पॉसिबली यहाँ पर यूता लिमिटलेस को कैलिब्रेट कर रहा था, जिसके बीच में उसे रियलाइज होता है कि इसके लिए एक्सरसाइज कितनी जरूरी है। अगले पैनल में यूता को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें गोजो यूता को बोलता है कि सब कुछ सही होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं ही तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। ये फ्लैशबैक यूता को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर गोजो कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा जो वो ये सब इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है। यूता ये सब सोच विचार में डूबा हुआ रहता है कि सुकुना उस पर एक पंच लॉन्च करते हुए बोलता है कि यूता को शायद पता ही नहीं कि वो इतनी पावरफुल टेक्निक्स को कैसे हैंडल करे। तो हाँ, किंग ऑफ कर्सेस हर सिचुएशन को क्लियरली समझ सकता है एंड फिर वो यूता पर एक पंच लैंड करते हुए बोलता है कि यूता, तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम खुली आंखों से सपने देख सको, क्योंकि लिटरली भी इनके पास केवल 3 ही मिनट्स है। आगे सुकुना को भी किंजाकू की पुरानी बातें याद आती है कि जहां उसने सुकुना को बताया था कि यूता की कर्स टेक्निक उसे किसी दूसरे की कर्स टेक्निक कॉपी करने की एबिलिटी दे देती है, जिसके लिए या तो रिका को उसके टारगेट की बॉडी को डिवावर करना होगा या तो फिर उसकी बॉडी का एक पोर्शन खाना होगा। एंड किंजाकू के केस में यहाँ फर्स्ट सिनेरियो फॉलो हुआ। अब क्योंकि रिका अभी भी यूता की ओरिजिनल बॉडी से अटैच्ड है, तो सुकुना ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या स्वैप के बाद रिका यहाँ नहीं आई, जिसे वो डिडक्ट कर लेता है कि प्रोबेबली यूता यहाँ केवल लिमिटलेस तक ही लिमिटेड है एंड इसके अलावा वो और कोई कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। अगेन किंग ऑफ कर्सेस सिचुएशन को ऑलरेडी समझ चुका है और हमें चीजें क्लियर होते हुए दिख रहे हैं कि यूता केवल गोजो की टेक्निक्स तक ही लिमिटेड है। लेकिन सुकुना के लिए अभी भी मेन क्वेश्चन यही है कि आखिर यूता किंजाकू की इस टेक्निक को कब तक यूज कर पाएगा, क्योंकि उसे ये 5 मिनट वाली ड्यूरेशन के बारे में तो नहीं पता। और अगेन वही क्वेश्चन खड़ा होता है कि जब यूता के 5 मिनट्स खत्म होंगे, तब यूता गोजो की बॉडी में ही रहेगा या दोनों का ही खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर सुकुना सोचता है कि अगर यूता का ये लास्ट रिजॉर्ट है, देन डेफिनेटली वो गोजो का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करेगा, जो कि है हॉलो पर्पल। अगेन एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें गोजो यूता को उसकी स्लॉपी कर्स एनर्जी के लिए टोकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यूता को आगे फिर माकी एंड बाकी स्टूडेंट्स आके डिफेंड करने लगते हैं, विच इज अ गुड रिकॉल, क्योंकि उस टाइम पर गोजो की वही टीचिंग के कारण अब वो अपने टीचर के कर्स टेक्निक्स को यूज कर पा रहा है। आगे यूता अब हॉलो पर्पल के लिए प्रिपेयर करता है, जिसके लिए वो गोजो की मेमोरीज का यूज कर रहा है, लेकिन सुकुना बोलता है कि वो किसी भी तरीके से यूता को हॉलो पर्पल यूज करने नहीं दे सकता, जिसके लिए वो यूता का हाथ पकड़ लेता है और उसे पंच करने लगता है। यूता को पता है कि सुकुना ये जान चुका है कि वो
हीरो एक साथ 2 कर्स टेक्निक्स यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये पर्पल सुकुना को हिट करना ही चाहिए वरना सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। एंड इस पूरे सिनेरियो को उसने एंटिसिपेट करके रखा था एंड इसीलिए वो बाहर से प्रिपेयर्ड होकर आया था। आगे के इस एपिक पैनल में ये रिवील होता है कि यूता बाहर से अपने साथ एक वॉइस रिकॉर्डर लेकर आया था जिसको वो ब्लू की हेल्प से सुकुना के पास ले जाता है एंड इसमें रिकॉर्डेड है इनुमाकी की वॉइस जो कि एक्टिवेट होते ही कहती है डोंट मूव। और इसके साथ ही सुकुना अब कुछ भी नहीं कर सकता, वो फ्रोजन है एंड हम देखते हैं कि ये सब यूता एंड इनुमाकी ने पहले ही प्लान करके रखा था, क्योंकि जब तक सुकुना मोबाइल है तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अब क्योंकि सुकुना फ्रोजन है तो अब बारी है यूता की, जो कि अब अपना सब कुछ ऑफर करके सुकुना पर ये हॉलो पर्पल फायर करेगा। एंड इसके बाद एक एपिक डबल स्प्रेड में हम देखते हैं कि यूता ने इस टेक्निक के सारे चैंस फिनिश कर लिए हैं एंड उसके हाथ में एक फुली लोडेड हॉलो पर्पल जो कि फायर होने के लिए तैयार है। फाइनली द अल्टीमेट टेक्निक ऑफ अ टीचर अनलीश्ड बाय हिज स्टूडेंट। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर खत्म। अब गुड न्यूज यहाँ पर ये है कि नेक्स्ट वीक भी एक चैप्टर आने वाला है, तो हमें पता चल जाएगा कि सुकुना इस हॉलो पर्पल को सर्वाइव कर पाता भी है या नहीं। एंड हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि मे बी हो सकता है कि ये हॉलो सुकुना को हिट ही ना करे, मे बी, क्योंकि लिमिटलेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एंड बीइंग अल्टीमेट टेक्निक ऑफ गोजो तुम्हें इस पर बहुत सारा कंट्रोल चाहिए। एंड क्योंकि यूता थोड़ा अनकंफर्टेबल है गोजो की बॉडी में, तो प्रोबेबली वो इससे सुकुना को कंप्लीटली डैमेज नहीं कर पाएगा। जिसके बाद कहानी में आता है यूजी इतादोरी, जिसे इतने चैप्टर से हाइप किया जा रहा था एंड एट द एंड वही आके सुकुना के इस चैप्टर को एंड करेगा, which will give him a complete circle। बाकी अब बात करते हैं इस चैप्टर की, तो देखो इसमें ज्यादा कुछ तो खास नहीं था। सुकुना वर्सेस यूता का एज यूजुअल सीसॉ मूवमेंट हमें देखने मिला और पूरा चैप्टर मानसिक वार्तालाप और फ्लैशबैक्स में ही गुजर गया। लेकिन फिर चैप्टर का एंड एकदम बैंगर था। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इनुमाकी भी इन्वॉल्व होगा इस बैटल में, वो भी इस तरीके से। एंड फिर यूता का हॉलो पर्पल कंप्लीट करना वाज जस्ट पीक। वेल, अब अंत जो भी हो हमें पता चलेगा आगे के चैप्टर्स में, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर तुम्हारे इस चैप्टर या आने वाले चैप्टर के लिए कुछ ओपिनियंस है तो मुझे कमेंट्स में बताते हुए जाना। एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।